स्टार्ट। तस्य प्रीतमना राजा विप्रय दौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। ठीक है। तो अभी इसका मतलब समझेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। किंग युधिष्ठिर हु वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित had the purificatory process birth performed, learned brahmanas headed by Dhaumya and Kripa recited auspicious hymns। तो यानी जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, तो जो यहाँ पे क्या बताया कि प्योरिफिकेटरी प्रोसेस ऑफ बर्थ परफॉर्म्ड। तो प्योरिफिकेटरी प्रोसेस को क्या बताया गया है कि जो जातक संस्कार यानी जात संस्कार बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो जात संस्कार जो जातकम बोला गया है ना, वन ऑफ द प्योरिफिकेटरी प्रोसेस, तो ये एक संस्कार है। आई थिंक लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें ब्रिजेश प्रभु ने सबको वो एक वर्ड फाइल इस ग्रुप में शेयर किया हुआ है जिसमें सारे जो संस्कार है, 16 संस्कार वो बताए हैं। तो ये जो बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे ही वो जन्म लेता है तो एक रिचुअल है। ठीक है। उसमें बच्चे के कान में भगवान का नाम दिया जाता है। ठीक है। और उसके नाम को रिसाइट किया जाता है। ठीक है। तो ये एक और से देखने जाए तो ये जो डिवोशनल प्रैक्टिस है उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। तो अगर हम देखने जाए तो संस्कार संस्कार क्यों दिए जाते हैं ये सारे? क्योंकि क्या है कि अगर हम ह्यूमन और एनिमल्स के बारे में देखें, या एनिमल्स भी सोच लो या प्लांट्स भी देख लो, कोई भी देखो, तो वो उनमें चार चीज कॉमन है। ईटिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग और स्लीपिंग। वो जो चार चीजें वो कॉमन है। लेकिन ह्यूमन है उसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है इंटेलिजेंस। ठीक है। तो जो ये संस्कार है, तो वो जो संस्कार होते हैं उससे क्या होता है कि अगर इंसान को अगर वो दिए जाए तो वो है ना क्या करते हैं कि उसकी प्योरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी डिवोशनल सर्विस स्टार्ट होती है और उससे वो प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो एट द एंड जब वो मरता है तो जो सोल होती है जो बॉडी से निकलती है वो इजीली निकल जाती है, और वो उसको पता होता है कि क्या करना होता है। जैसे हम जो कर रहे हैं, यानी अगर अगर किसी का संस्कार नहीं हुआ है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो आगे स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम पर क्या होता है, जनरली मोस्टली ऐसा ही होता है। देखो काफी सारे लोग अभी हम देखते हैं तो जो गर्भाधान संस्कार होता है वो किसी का, मोस्टली लोगों का नहीं हुआ होता है। काफी डिवोटीज ऐसे हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता था। जैसे हम देखने जाए तो बहुत सारे जो वाइट पीपल है, वो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड, इंडिया को छोड़ के अगर देख लो, जिनको पता ही नहीं था कि कृष्णा कौन है, फिर भी वो इसमें है। तो उनका क्या होता है कि उनको अज्ञात सुकृति मिली होती है, अज्ञात सुकृति मिली हुई होती है। तो उससे क्या होता है कि वो भक्ति में आ जाते हैं। तो जनरली क्या होता है कि अगर संस्कार दिए जाए तो वो उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है ये प्रोसेस। ठीक है। तो इसका चलो हम इसको पढ़ेंगे। तो क्या बताया है आगे कि प्रीतमनः, प्रीतमनः यानी सेटिस्फाइड राजा, किंग युधिष्ठिर। अभी इसमें राजा युधिष्ठिर बोला गया है कि वेरी सेटिस्फाइड, वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद द बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित। अभी क्यों सेटिस्फाइड थे? तो उसका रीजन ये है कि कुरुक्षेत्र का वॉर जब खत्म हुआ तो वो 5 पांडव और दूसरे 7 लोग बचे थे। ठीक है। वो जो 7 लोग में कौन थे, एक कृपाचार्य जो यहाँ पे बताया गया है ना, कृपा, तो कृपाचार्य भी बच गए थे उसमें। ठीक है। तो सब लोग मरे मारे गए, और एंड में क्या हुआ कि जो अश्वत्थामा था उसने रात को पांडवों को मारने आया, और उसने गलती से अपने उनके सारे बच्चों को मार दिया। ठीक है। तो अभी पांडवों को कोई जो वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद क्या, उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज आए तो आ, उसको भी अश्वत्थामा ने मारने का ट्राई किया, लेकिन भगवान ने आके बचा लिया, और फाइनली परीक्षित महाराज का बर्थ हुआ। और उसकी वजह से उनको युधिष्ठिर महाराज को अभी पता था कि हाँ चलो मेरे ही वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई आ गया है। तो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड ही wanted टू डू दिस संस्कार विधि। तो उन्होंने क्या किया, लर्नेड ब्राह्मण्स हेडेड बाय दौम्य एंड कृपा,
उन लोगों को, जो हेडेड बाय धौम्य, धौम्य कौन थे, उनके राजपुरोहित थे, और कृपाचार्य क्या थी, रॉयल प्रीस्ट थे, यानी जो वो भी राजगुरु ही थे। ठीक है, उन उन दोनों को बुलाया और उनके साथ काफी सारे और ब्राह्मणों को बुलाया और ये सारी विधि करवाई। ठीक है, तो ये हुआ है अभी। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? I ओके, आई can कैन read. रीड इट। ओके। Just in case if there's a little disturbance in the background, just excuse me and then I'll stop. Yeah, Prabhu, if you tell me to. ओके Adya मैती, is नो just वरीज। having her dinner, so she might disturb in between. So I apologize in advance if it does. दैट्स फाइन Okay? माता जी। All right. Haribol. अरे, There is a need for a good and intelligent class of Brahmanas who are expert in performing the purification process prescribed in the system of Varnashram Dharma. Unless such purification processes are performed, there is no possibility of good population. And in the age of Kali, the population all over the world is of Shudra quality or lower for want of this purificatory process. It is not possible, however, to review the Vedic process of purification in this age for want of proper facilities and good brahmanas. But there is a Pancharatrika system also recommended for this age. Pancharatrika system acts on the Shudra class of men, supposedly the population of Kali Yuga, and it is prescribed purificatory process suitable to the age and time. Such purificatory process is allowed only for spiritual upliftment and not for any other purposes. Spiritual upliftment is never conditioned by higher or lower parentage. After the Garbhadhana purification process, there are certain other sanskaras like the sim, Simantonaya or Sadhabhaksanam, etc. During the period of pregnancy and when the child is born, the first purificatory process is Jatak Karma. This was performed duly by Maharaj Yudhishthira with the help of good and learned brahmanas like, Dhumya, Dhumya, the धौम्य। royal priest, Dhaumya, the royal priest, and Kripacharya, who was not only the priest but also a great general. Both these learned and perfect priests, assisted by other good brahmanas, were employed by Maharaj Yudhishthir to perform this ceremony. Therefore, all the sanskaras purificatory processes are not mere formalities or social functions only, but they are all for practical purposes and can be successfully performed by expert brahmanas like Dhaumya and Kripa. Such brahmanas are not only rare but also not available in the age, and therefore, for the purpose of spiritual upliftment in the fallen age, the Goswamis prefer the purificatory process under Panchakriya formulas to the Vedic rites. Kripacharya is the son of great Rishi Sarbhan, Sardhan and was born in the family of Gautama. The birth is said to be an accidental. By chance, the great Rishi Sardhana met Janapad, Janapadi, a famous society girl of heaven, and the Rishi Sardhana discharged semen in two parts. By one part, immediately a male child, and by the other part, a female child were born as twins. The male child was later known as Kripa, and the female child was known as Kripi. Maharaj Shantanu, while engaged in chase in the jungle, picked up the children and brought them up to the Brahminical status by the proper purificatory process. Kripacharya later became a great general like Dronacharya, and his sister was married to Dronacharya. Kripacharya later on took part in the Battle of Kurukshetra and joined the party of Duryodhana. Kripacharya helped kill Abhimanyu, the father of Maharaj Parikshit, but he was still held in esteem by the family of Pandavas due to his being as a great Brahmana or Drona, as Dronacharya. When the Pandavas were sent to the forest after being defeated in the gambling game,
with Duryodhana, Dhritarashtra entrusted the Pandavas to Kripacharya for guidance. After the end of the battle, Kripacharya again became a member of royal assembly, and he was called during the birth of Maharaj Parikshit for recitation of auspicious Vedic hymns to make the ceremony successful. Maharaj Yudhishthir, while quitting the palace for his great departure to the Himalayas, entrusted Kripacharya with Maharaj Parikshit as his disciple, and he left home satisfied because of Kripacharya's taking charge of Maharaj Parikshit. The great administrator, king, and the emperor were always under the guidance of learned brahmanas like Kripacharya, and thus were able to act properly in the discharge of political responsibilities. Haribol. I'm glad she didn't disturb. Thank you, थैंक यू Prabhu. माता जी। Thanks for the opportunity. Haribol. हरी बोल माता जी। ओके, तो देखो, श्रीला प्रभुपाद जब भी कोई भी पर्पट स्टार्ट करेंगे तो उनका फर्स्ट जो सेंटेंस होता है जनरली पंच लाइन ही होती है। तो यहाँ पे क्या बताया कि देर इज अ नीड फॉर अ गुड एंड इंटेलिजेंट क्लास ऑफ ब्राह्मण हु आर एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग द प्योरिफिकेटरी प्रोसेस प्रिस्क्राइब इन द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो क्या बता रहे प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं कि जो जो संस्कार विधि है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर संस्कार नहीं किए जाएंगे तो बोलते थे ना, जैसे अर्जुन जब युद्ध होने वाला था तो अ, युद्ध होने वाला था तो अर्जुन को काफी सारे डाउट थे। उसमें एक डाउट था कि अगर ये सारे युद्ध में सारे मर गए तो क्या होगा कि जो भी सारी वुमेन्स जो होगी वो अकेली रह जाएगी, और उससे क्या होगा कि वो कहीं पे, और जो उनके हस्बैंड नहीं हो, हस्बैंड हो गए ही नहीं तो, और उनकी जो नीड्स होगी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कुछ भी के लिए, तो अगर वो किसी और किसी और इंसान के पास जाएगी, ठीक है, तो जो भी जो भी आगे जो पैदा होगे वो वर्ण संकर पैदा होगे, ठीक है। तो अगर संस्कार उन लोगों को मिला है सही से तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एज अ क्वेश्चन था, लेकिन भगवान ने उसको उस क्वेश्चन को बोल दिया था कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखने जाए तो जो एक संस्कार, जो जो विवाह बोलते हैं, वो भी एक वो भी एक संस्कार ही है। देखो, यहाँ पे बताया गया पेरेंटिंग की बात हो रही है, ठीक है, इसमें तो सोचो, पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है कि हमें है ना, जब भी हम किसी का मैरिज होता है तो ऐसा, और अगर किसी को जब वो बच्चे के लिए यानी फैमिली प्लानिंग करते हैं तो मैरिज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चीज बनेगी, ठीक है, कि हाँ भाई चलो हस्बैंड वाइफ है तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आगे जाके, अगर प्रभुपाद ने तो ऐसा बताया है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग करते हो तो जिस दिन आप सोच रहे हो कि हम यूनियन करेंगे तो आपको हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को 50 राउंड ईच करने हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी कॉन्शियस होगी ना वो एकदम सही होगी। अगर कॉन्शियस सही होगी तो जो भी उससे आपका जो बच्चा जन्म लेगा तो वो ऐसी सोल, आप जैसे जैसे ही वो सारे 50 राउंड्स करते हो और उसके बाद यूनियन होता है तो जो आप सोल आती है वो वैसे ही आती है कि हाँ, वो डिवोशनल सोल ही आएगी। तो हमने काफी सारी चीजों पे काफी सारी जगहों पे देखा है कि कुछ डिवोटीज के बच्चे होते हैं वो एकदम भक्ति में जन्म से ही ऐसे होते हैं कि बहुत भक्ति में अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, काफी अच्छा करताल बजाएंगे, काफी अच्छा भजन गाएंगे, और काफी अच्छे सारे वर्सेस रिसाइट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये संस्कार जो मैरिज संस्कार है उसके बाद जो दूसरे सारे संस्कार आते हैं बच्चे तक के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे किंग परीक्षित की बात हो रही है, ठीक है। तो किंग परीक्षित के बारे में हमें पता है कि वो क्या था, वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कलयुग जब गाय को मार रहा था उनको उन्होंने पकड़ के उनको मारने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही कलयुग को पता चला कि ये मुझे मार देंगे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनके पैर में पड़ गए। उनको पता था कि ये राजा है, अगर राजा के पैर में पड़ गए तो वो कुछ नहीं करेंगे हमें, ठीक है, उनको छोड़ देंगे। तो ये भी एक संस्कार है, क्योंकि राजा को पता है कि कोई भी उसके शरण में आ जाए तो उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखने जाए तो युधिष्ठिर महाराज, और किसकी बात हो रही है, कृपाचार्य की बात हो रही है। दोनों वॉर में कुरुक्षेत्र, युधिष्ठिर महाराज तो पांडव थे ही है, लेकिन कृपाचार्य वो कौरव की ओर से लड़े थे। और उससे भी आगे देखने सोचने जाए तो जब अभिमन्यु को मारने वाले थे तो उसमें कृपाचार्य भी शामिल थे। तो फिर भी
ये सारा कुछ खत्म होने के बाद अ, अभी परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कृपाचार्य को बुलाया कि आओ, और मेरे मेरे जो जो बेटे का बेटा है उसको आप ये सवाल, ये वाला संस्कार करवाओ, ठीक है। तो सोचने जाओ तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि चलो युद्ध जब भी होता था उनके टाइम में, अगर देखने जाए तो ये जब कुरुक्षेत्र की वॉर होती थी तो कैसा था कि दिन के टाइम पे वॉर होती थी, लेकिन इवनिंग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये वॉर अपनी जगह है और इवनिंग के टाइम पर दूसरी चीजें अपनी जगह है। उस टाइम पर एक अगर आप सबको पता हो तो जब दुर्योधन ने भीष्म देव को बहुत सारा बोला, तो फिर भीष्म देव ने बोला था कि चलो, मैं मेरे पास 5 एरो है, मैं उससे कल पांचों के 5 पांडवों को मार दूंगा, ठीक है। तो दुर्योधन का लगा कि नहीं यार, अभी जो भीष्म देव है ना, उनको तो पांडवों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, और कुछ भी हुआ तो ये मारेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर भी बोला कि नहीं, चलो ठीक है, आप करना कल, लेकिन है ना, जो आपके पास 5 एरो है ना, वो मुझे दे दो। मैं पूरी रात इनकी उनको संभाल के रखूंगा, ठीक है। अभी ये चीज भगवान कृष्ण भगवान को तो पता ही है कि क्या चला है, क्योंकि वो तो भगवान है, ठीक है। तो फिर भगवान ने क्या बोला कि अर्जुन को बोला, और जाके अर्जुन को बुलाया और बोला कि आप है ना दुर्योधन की शिविर में जाओ और वहां पे वो जो 5 एरो है ना वो लेके आओ। तो अर्जुन ने बोला मैं कैसे लेके आऊं? तो उन्होंने बोला कि एक बार क्या हुआ था कि दुर्योधन को अ, अर्जुन ने जंगल में कोई जो जो वहाँ की जो प्रजा होती है ना, उनसे उनसे बचाया था। तो दुर्योधन ने बोला था कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, और जो भी मांगोगे मैं दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो अर्जुन ने उस टाइम पर ऐसा बोला था कि नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए, जब जरूर पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगा। तो फिर अर्जुन वहां पे गए और दुर्योधन से बोला कि मैंने आपने जो बोला था ना कि आप मुझे एक जो भी मांगोगे एक चीज दोगे। तो दुर्योधन ने बोला हाँ, मैंने बोला था। तो फिर बोला मुझे वो 5 एरो चाहिए। तो दुर्योधन ने दे दिए। अभी देखो, अभी के टाइम अभी के टाइम और वो टाइम की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा छोटा भी झगड़ा किसी से हो जाए, और अगर वो छोटी सी चीज भी हमारे पास मांगने आए, तो पहले तो हम घर में ही नहीं आने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो काफी लोग मरे थे, 64 करोड़ लोग मरे थे, ठीक है। फिर भी दिन में युद्ध होता था और रात में एक दूसरे के शिविर में भी जाते थे। और देखो, दुर्योधन इतना इतना वो था, ठीक है, फिर भी उसने वो बिना झिझक के वो 5 एरो दे दिए, ठीक है। तो वो वाला था। और उस टाइम पर क्या, कृपाचार्य कृपाचार्य क्या होते, कृपाचार्य तो एक रॉयल प्रीस्ट थे, ठीक है। यानी रॉयल प्रीस्ट, तो उनकी जो पोजीशन थी ना बहुत ऊंची थी, ठीक है। तो गुरु गुरु कैसा भी हो, लेकिन यानी पहले के टाइम की बात है, अभी की बात नहीं है रे, ठीक है। तो गुरु कुछ भी हो जाए, सब लोग क्षत्रिय थे, वो सारे गुरु को इतनी रिस्पेक्ट देते थे। और जो वर्णाश्रम धर्म बताया गया है उसमें जो भी क्षत्रिय पहले जो राज्य चलाते थे वो एक गुरु की हेल्प से ही चलाते थे, जो गुरु गाइडेंस देता था, और जो भी क्षत्रिय यानी राजा थे वो उनको फॉलो करते थे। तो वो सारा कुछ सही से चलता था, ठीक है। अभी आगे बताया गया है कि अभी के और हम अगर हम देखने जाए तो अभी के ब्राह्मण कैसे है? अभी के ब्राह्मण तो ऐसा है कि सुबह उठने का बोलो तो भी नहीं उठ सकेंगे, क्योंकि और देखने जाए तो जो भी ब्राह्मण है बाय डिफॉल्ट, श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अभी हम जो भी बॉर्न होते हैं, मोस्टली मोस्टली नहीं, सारे के सारे एज अ शूद्र क्वालिटी ही के बॉर्न होते हैं, ठीक है। देख, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण है, नहीं। उसके लिए उसको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए ब्राह्मण की, अगर वो एक्वायर करता है तब जाके वो ब्राह्मण कहलाएगा। अ, अभी तो लेकिन क्या है कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन ऐसे उनके ब्राह्मण में कोई क्वालिटी नहीं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, यहाँ पर ही है, इनफैक्ट वो ब्राह्मण ही है लेकिन वो सारा कुछ खाते हैं। तो फिर कहाँ से वो ब्राह्मण कहलाएंगे? ब्राह्मण ब्राह्मण तो किलिंग करता ही नहीं है, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल बन रहे किलिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आगे क्या बताया यहाँ पे श्री राम भगवान ने?
Unless such purificatory process are performed, there is no possibility of good population. And in the age of Kali, population all over the world is of Sudra quality or lower for want of this purification process. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि सारी शूद्र क्वालिटी की है, शूद्र क्वालिटी की ही पॉपुलेशन है, और उससे भी लोअर है। उससे शूद्र से लोअर कौन से आते, कौन लोग आते हैं? चांडाल लोग आते हैं। ठीक है, जो जनरली श्रीला प्रभुपाद चांडाल किसको बोलते हैं? जो डॉग ईटर्स वगैरह होते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जो भी सृष्टि विरोध के काम करते हैं ना, वो सारे चांडाल कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल हाउएवर टू रिट्राई द वैदिक प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन इन दिस एज फॉर वांट ऑफ proper facilities and good brahmanas, but there is a panchratrika system also recommended for this age. तो प्रभुपाद ने क्या बताया है कि वो जो वैदिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, कि जो सारे सही से मंत्र पढ़े जाएंगे, सारा कुछ, वो अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी सिस्टम हमें रिफर करने को बोला है? पंचरात्रि का सिस्टम। ठीक है। अभी पंचरात्रि का, इसको विधि बोला जाता है। ये पंचरात्रि का विधि किसने दी हुई है? नारद मुनि ने दी हुई है। ठीक है। तो पंचरात्रि का विधि में क्या बताया गया है कि अर्चना कर देना, जो पूजा अर्चना, डीटी वर्शिप, उसको पंचरात्रि का विधि में बताया गया है। यानी अ, अगर हम डीटी वर्शिप करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारे घर में, जैसे अगर किसी के घर में लड्डू गोपाल हो, अगर वो हर रोज डीटी वर्शिप करेगा, तो क्या होगा कि उनको भगवान के लिए, भगवान उनके दिमाग में रहेंगे। जैसे भगवान को अगर दो सुबह खिलाते, दोपहर को खिलाते, रात को सुलाते, रात को खिलाते, तो क्या होता है कि कहीं पे भी बाहर जाएंगे ना, तो उनके दिमाग में ऐसा रहेगा, शाम को अगर 9-10 बज गए ना, तो फिर उनको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मेरे भगवान को अभी मैंने खाना नहीं खिलाया है, मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी घर पे जाना है। तो भगवान जनरली उनके दिमाग में रहेंगे। ठीक है। तो वो वाला मार्ग बताया गया है। एक दूसरी दूसरी भी विधि बताई है, उसको भागवत विधि बोलते हैं, जिसको बोलते हैं श्रवणन कीर्तनम। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद क्या प्रीफर करते थे कि सबसे पहले तो वो ऐसा करते थे कि चलो डीटी वर्शिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है श्रवणम। ठीक है, और कीर्तनम। ठीक है। अगर श्रवण और कीर्तन करते हो ना, तो आपका जो कृष्णा कॉन्शियस है और डिवोशनल आपकी जो भक्ति है ना, वो एकदम स्पीड से आगे बढ़ेगी। ठीक है। अ, तो प्रभुपाद क्या करते थे? प्रभुपाद जब फर्स्ट टाइम यूएस गए, ठीक है, यूएसए, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले, और फिर धीरे धीरे जब उन सबको भक्ति का टेस्ट आने लगा, फिर डीटी वर्शिप उन्होंने इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस की। ठीक है। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र ही यानी करवाओ, यानी नहीं, वो 100% पावरफुल है। लेकिन अगर कोई डीटी वर्शिप उसके साथ में करता है ना, तो जो उसकी कॉन्शियस है ना, वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। यानी हरे कृष्णा मंत्र, चलो हमने हरे कृष्णा महामंत्र कर लिया, लेकिन अगर हम साथ में जो दूसरी भक्ति है, जैसे जो नवदा भक्ति बोली जाती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदम, ठीक है ना, अगर इसमें से हम कोई भी एक सही से करते हैं ना, तो अच्छा है। लेकिन अगर उसमें से हम थोड़े कोई दो कर लेते हैं, तीन करते हैं, तो वो बहुत बेस्ट हो जाता है। यानी हमारी जो भक्ति है ना, वो एकदम स्पीड से आगे बढ़ती है। ठीक है। तो ये चीज बताई गई है। ठीक है। और जो पंचरात्रि का विधि, उसमें क्या है? पंच यानी पांच, और रात्रि का यानी 5 रातों में। ये क्या हुआ था कि जब ब्रह्मा, दो दो डिमंस थे, मधु और कैतव करके, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा से जो सारे वेद थे, वो उनसे छीन लिए। तो कृष्ण भगवान ने हायग्रीवा का रूप धारण किया, और फिर उन्होंने वापस से उनसे वापस से वो सारे वेद लेके आए, और फिर ब्रह्मा को वापस से सुनाया था। तो वो जो सुनाया था, वो 5 रात तक सुनाया था ब्रह्मा जी को। तो इसलिए पंचरात्रि का बोला जाता है। तो उसके जो मेन जो उसमें क्या होता है कि ये पंचरात्रि का जो बताया गया है, उसमें कौन कौन सी चीजें, जो 5 चीजें मेन इंपॉर्टेंट बताई गई है कि हाँ, सुबह जल्दी उठो, भगवान स्पिरिचुअल मास्टर को ओबेसेंसेस पे करो,
फिर नहाओ, कपड़े फ्रेश कपड़े पहनो, तिलक लगाओ। वो एक है। दूसरी चीज क्या है कि भगवान के लिए सामग्री इकट्ठी करो, जैसे डीटी वर्शिप के लिए हमें फ्लावर चाहिए, फ्रूट चाहिए, तुलसी चाहिए, वो सारी चीजें भगवान के लिए इकट्ठी करो। फिर क्या है कि भगवान के सामने बैठो और उनकी प्रेयर करो, फिर उनकी वर्शिप करो। जैसे आ, हम दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, भगवान को कपड़े चेंज करते हैं, एक आसन पे बैठना, वो सारी चीजें होती है। और फिर लास्ट में बताया गया है श्रवण कीर्तन करो। ठीक है, ये सारा खत्म हो जाए, श्रवण कीर्तन करो। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें हर रोज करते हैं ना, तो हमारी भक्ति जो है ना वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ेगी। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जैसे बोला जाता है ना कि हम कोई भी चीज 2 घंटे के लिए दिन में कर ले, तो वो हमारा एक सेकंड नेचर बन जाता है। जैसे आप लोगों ने काफी टाइम पर नोटिस किया होगा कि जैसे आप चेंटिंग करते हो ना, तो क्या होता है कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डूइंग 16 आवर्स एवरी डे। तो क्या होता है कि आपके दिमाग में अगर रात रात में जब सोते भी हो ना, तो रात में बस वही चलता रहता है दिमाग में। पूरे दिन अगर आप भगवान के कीर्तन सुनते हो, भगवान के बारे में सुनते हो, तो आई थिंक विष्णु प्रियेश्वर प्रभु भी बताते हैं कि रात को सोने से पहले एटलीस्ट हमें बुक पढ़नी चाहिए। एक लाइन तो एक लाइन भागवतम और भगवत गीता, जो भी है, श्रीला प्रभुपाद की कोई भी बुक्स उठा लो और उसको पढ़ो। तो क्या है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी वो चलता रहेगा, तो उससे हमें काफी सारा बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया है कि the Pancharatrika system act on the Sudra class of men, supposedly the population of Kali Yuga, and it is prescribed purificatory process suitable to the age and time. Such purificatory process is allowed only for spiritual upliftment and not for any other purposes. ठीक है, तो श्री प्रभुपाद क्या बताते हैं कि ये जो हम पंचरात्रि का विधि करेंगे, वो सिर्फ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ही है, दूसरी चीजों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद? क्योंकि घर में हम डीटी वर्शिप स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम ऐसा कर सोचते हैं कि हम डीटी वर्शिप करेंगे और हम भगवान से कुछ भी मांगेंगे और भगवान हमें ग्रांट कर देंगे। ठीक है, तो अगर कृष्ण भगवान से मांगते हो तो कोई बात नहीं, भगवान भगवान को पता है कि क्या करना है। लेकिन अगर आप किसी डेमिगोड से मांग लिया तो फिर क्या होगा पता है कि जो भी आपके कर्म है, अच्छे वाले कर्म, और उस कर्म से इन फ्यूचर आपको कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है, तो अगर आपने डेमी गॉड से मांग ली ये चीज, तो जो आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है कोई और फॉर्म में, और आपने अभी अभी ऐसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा सोचो कि भगवान प्लीज मुझे जॉब, कोई डेमी गॉड से बोल दिया कि मुझे जॉब दिला दो। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले तो वो देखा जाए कि आपके पास उतने कर्म, जो अच्छे वाले कर्म है, वो बैलेंस है कि नहीं है। चलो ठीक है। तो वो अच्छे वाले कर्म से आपको इन फ्यूचर कुछ और चीज मिलने वाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन अच्छे कर्म की वजह से आपका एक्सीडेंट रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या आपने जॉब के लिए भगवान को बोला, तो क्या होगा कि आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जो इन फ्यूचर मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी फ्यूचर वाला जो आप तक आपका सीन था वो निकल जाएगा और वो आपको दे देंगे। अगर आपके पास कर्मा है ही नहीं अच्छे वाले, तो आप कितनी भी भगवान को पूछ कितना भी मांग लो, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये काम करते हैं कर्मा वाले सिस्टम भी। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि पेरेंटिंग, पेरेंटेज। ठीक है, after the Garbhadan purificatory process, there are certain other samskaras the like simant सिमंतो नयना संस्कार है, वो आई थिंक बेबी शावर के लिए है। और फिर है सदभक्षणम, ये मुझे पता नहीं कि क्या है। During the period of pregnancy and when the child is born, the first purificatory process is जात कर्म। जात कर्म यानी जो बच्चे के कान में भगवान के मंत्र, भगवान का नाम दिया जाता है। ठीक है, और उसको डिवोशनल सर्विस स्टार्ट हो जाती है। This was performed duly by Maharaj Yudhishthir with the help of good and learned brahmanas like Dhaumya and royal priest and Krupacharya.
who was not only a priest but also a great general। ये हमने देखा कि दोनों priest थे, और कृपाचार्य तो जनरल भी थे जो कुरुक्षेत्र की वॉर लड़े थे साथ में, ठीक है। Both of these learned and perfect priests, assisted by the other good brahmanas, were employed by Maharaj Yudhishthir to perform the ceremony। सिर्फ ये दोनों ही नहीं थे, काफी सारे और भी युधिष्ठिर महाराज ने सेजिस बुलाए थे, ठीक है। तो सब साथ में मिलके उन्होंने ये जो जात कर्म संस्कार है वो उन्होंने परफॉर्म किया। Therefore, all the samskara purification process are not merely formalities or social function only, but they are all for practical purposes and can be successfully performed by expert brahmanas like Dhaumya and Krupa। ठीक है। तो आई थिंक अगर आप लोगों ने लास्ट वीक वाली जो विष्णु प्रियेश्वर प्रभु ने जो स्लाइड शेयर की हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि कौन से संस्कार से क्या होता है, ठीक है। तो यानी ये जो है ऐसा नहीं है कि एक सोशल फंक्शन है कि हाँ भाई चलो सबको बुला दिया, नहीं। ये एक संस्कार है, अगर ये संस्कार अगर किसी को दिए जाते हैं तो उसकी एक अलग से ये जो संस्कार मिलने के बाद उसकी डिवोशनल सर्विस और आगे बढ़ती है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि हमारे पास ऐसे सेजेस है ही नहीं कि जो ऐसे श्लोक वगैरह बोल सके। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज क्या हो रही है कि अ, अगर किसी कोई करवाता भी है तो जनरली उनको क्या होता है कि उतना टाइम नहीं होता है, तो चलो बोले शॉर्ट में खत्म कर दो, शॉर्ट में खत्म कर दो, तो उसकी इफेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। फिर क्या बताया गया है आगे। कृपाचार्य इज द सन ऑफ ग्रेट ऋषि सर्वधन एंड वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ गौतमा। द बर्थ इज सेड टू बी एक्सीडेंटल। तो हाँ, उनके एक्सीडेंटल बर्थ हुई थी। और वो कृपा और कृपी यानी ब्रदर सिस्टर दो थे। और जब शांतनु महाराज वो जंगल में शिकार के लिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो वहां पे पड़े बच्चे थे वहां पे, तो उन्होंने वो वहां से अकेले थे तो वहां से ले गए और उनको प्रॉपर पढ़ाया और सारा सारा कुछ यानी करवाया, ठीक है। कृपाचार्य लेटर बिकम अ ग्रेट जनरल लाइक द्रोणाचार्य एंड हिज सिस्टर वाज मैरिड टू द्रोणाचार्य। तो कृपाचार्य की सिस्टर द्रोणाचार्य से द्रोणाचार्य के मैरिज उनके साथ मैरिज हुआ था, ठीक है। कृपाचार्य लेटर ऑन टूक अ पार्ट इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड जॉइन द पार्टी ऑफ दुर्योधन। तो कृपाचार्य वो भी हमने देखा। कृपाचार्य हेल्प किल अभिमन्यु द फादर ऑफ महाराज परीक्षित। ये भी हमने देखा। अभी 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 देखो आगे क्या आ रहा है। When the Pandavas were sent to the forest after being defeated in the gambling game with Duryodhan, Dhritarashtra entrust the Pandavas to Krupacharya for guidance। तो जब सारे पांडव ये जो युद्ध ये जो गैम्बलिंग था जो वो हार गए, तो फिर धृतराष्ट्र ने पांडवों को कृपाचार्य को बोला कि आप इनको गाइड करो, ठीक है। एंड आगे के क्या बताया गया है कि आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल Krupacharya again became a member of the royal assembly, and he was called during the birth of Maharaj Pariksit for recitation of auspicious Vedic hymns to make the ceremony successful। तो जब बैटल खत्म हो गई तो फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने बुलाया था कि वो आए और ये जो विधि है वो परफॉर्म करे, ठीक है। तो जब उन्होंने बुलाया तो ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज को ऐसा नहीं था कि भाई इसने पूरी फैमिली को मेरे बेटों को मार दिया है और अभिमन्यु को भी मरवा दिया इसने, तो चलो मैं इसको नहीं बुलाऊंगा, नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि युद्ध एक और उसके बाद का जो टाइम था वो दूसरा था, ठीक है। तो युद्ध सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध का ही टाइम वैसा था कि हाँ वहां पे युद्ध करते थे, बाकी के टाइम पर उनका ऐसा कोई दिमाग में ऐसा नहीं चलता था कि ये करूंगा वो करूंगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती थी, ठीक है। और दूसरी चीज की ये तो ब्राह्मण थे। और पहले के अगर हम आगे के चैप्टर में युधिष्ठिर महाराज के जो एक चैप्टर आया था जो पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव, ठीक है, तो उसमें बताया था कि युधिष्ठिर महाराज और कोई भी राजा था अपने जो भी ब्राह्मण थे उनको पूरे की पूरी रिस्पेक्ट देते थे, अगर जो जैसा बताएंगे वो वैसा ही करते थे, ठीक है। तो
वो भी एक है कि हाँ भाई कृपाचार्य रॉयल प्रीस्ट थे, तो हाँ उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने वो भी किया, ठीक। और उसकी वजह से उनको अपने जो ग्रैंड सन था उनकी जो बर्थ सेरेमनी हुई तो उसमें उनको बुलाया था, ठीक है। महाराज युधिष्ठिर while quitting a palace for his great departure to Himalaya entrusted कृपाचार्य with महाराज परीक्षित as his disciple। अभी देखो, जब पांच पांडव गए हिमालय में, हिमालय के लिए निकल गए, ठीक है, तो उन्होंने कृपाचार्य को अपॉइंट किया था कि वो महाराज परीक्षित को अपना शिष्य बनाए और उनको सारी की सारी चीजें सिखाए, ठीक है। एंड ही लेफ्ट होम सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ कृपाचार्य टेकिंग चार्ज ऑफ महाराज परीक्षित। कितना इंपॉर्टेंट चीज बताए, ही लेफ्ट होम सेटिस्फाइड। देखो, उस टाइम की जो चीजें थी वो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चल रही थी, ठीक है। जो ब्राह्मण थे ब्राह्मण थे वो ब्रेन थे सबका, ठीक है। फिर क्षत्रिय थे तो एज ए बॉडी के हिसाब से काउंट करने जाए तो ब्राह्मण हेड में आएंगे, उनके पास ब्रेन था। फिर क्षत्रिय, उनको आर्म आर्म एज ए आर्म कंसीडर किया गया है, तो वो क्या था, सबको प्रोटेक्शन देते थे। और वो किसकी गाइडेंस में, ब्राह्मण जो बोलता था उसके अकॉर्डिंग वो काम करते थे, ठीक है। फिर आते थे कि वैश्य वैश्य को बैली बोला गया, यानी उनका काम क्या था कि भाई खेती करो, बिजनेस करो। तो उससे क्या होता था कि सबको खाने पीने का सामान सारा कुछ मिल जाता था, ठीक है। और लास्ट में आते हैं शूद्र 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 को लेक के साथ कंपेयर किया गया, क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, सबकी सेवा करते थे। उनको कुछ नहीं आता था, उनको उनका दिमाग इतना तेज नहीं था कि वो कुछ कर पाते। तो वो सबकी सेवा करते थे, ठीक है। और उसके बदले में राजा और जो वैश्य लोग थे वो उनको फूड प्रोवाइड करते थे, और सारा कुछ उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे। तो वो सारा कुछ सीक्वेंस में चलता था, पूरे वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से चलता था। तो उससे क्या होता था कि सारी कुछ चीजें इन प्लेस रहती थी और सब सही चलती थी। अभी कलयुग में है लेकिन कुछ ऐसे नहीं चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। ये जो भी पॉलिटिक्स चलती है वो सिर्फ पॉलिटिक्स अपनी अपने के लिए ही होती है, वो प्रजा का कोई नहीं देखते हैं। वो हमने देखा ही है और सबको एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। The great administrator kings and emperors were always under the guidance of learned Brahmana like Kripacharya and thus were able to act properly in discharge of political responsibilities। तो यहाँ पे भी वो बोल दिया ना कि हाँ, वो लोग ब्राह्मण को फॉलो करते थे और उनसे गाइडेंस लेते थे और अपना राज्य चलाते थे, और उसके वजह से सारा कुछ सही से चलता था, ठीक है। ओके, तो दैट इट इज एनीथिंग एल्स if I forgot to say. No, okay, that it is. Okay, that's the end of today. If anyone have any question. ओके, प्रभु जी ने पूछा डेमी गॉड्स मीन्स देवी देवताओं, हाँ जो वो देवी देवता हम बोलते हैं ना। मैंने पूछा और यहाँ पे आंसर आया ओके, तो हाँ हाँ, फिर ओके, आप बोल रहे थे तब आइडिया नहीं आया कि ये डेमिगॉड मीन्स है। हाँ, ओके, ऑलराइट। सॉरी प्रभु जी, मैंने देखा नहीं, कोई किसी ने बोला है वॉइस क्रैकिंग। हम्म, सबका क्रैकिंग हो रहा है, सबको ऐसा लग रहा है नहीं कि प्रभु क्रैक हो जी, रहा मेरे है। को थ्रू एंड थ्रू परफेक्ट सुनाई दिया। हाँ ओके, यह तो भी प्रॉब्ली, परफेक्ट था। ओके, हम्म, all right then. We'll stop in here and we'll see you on Thursday again. ठीक है, हरे कृष्ण। हरे Hare कृष्णा, Krishna. थैंक यू फॉर द Hare ब्यूटीफुल Krishna. क्लास प्रभु, हरि हरे बोल। Hare हरे Krishna. Hare कृष्ण। Krishna. हरे Hare कृष्ण। Krishna. Hare हरे Krishna. कृष्णा।